एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम बनाने वाले हैं कृति सेनन का ये वाला आउटफिट। ये कृति सेनन की साड़ी है येलो कलर की। तो मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी थी तो मैंने सोचा इसको बना लेते हैं। तो ये कुछ हमारी इस टाइप की होने वाली है कि उसका जो पल्ला है ना उसमें फ्रिल लगी हुई है। उसका जो ब्लाउज है यहाँ से ओपन है, स्लीव्स जो हैं वो फ्रिल वाली हैं। स्लीव्स मतलब अटैच नहीं है, अलग से स्लीव्स को पहना हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमने इसके लिए फैब्रिक कितना लिया है। तो साड़ी बनाने के लिए हमने लिया है जॉर्जेट का फैब्रिक और ये है हमारा 9 मीटर। जो हम ब्लाउज बनाएंगे उसके लिए जो इनर यूज करेंगे वो हमने लिया है सेंटून का फैब्रिक और इसी फैब्रिक से हम पेटीकोट भी बनाने वाले हैं और ये है हमारा 4 मीटर फैब्रिक। चलिए तो कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी जॉर्जेट है ना इसमें से 5.25 मीटर फैब्रिक हम पहले अलग कर लेंगे। 5.25 मीटर साड़ी का फैब्रिक हमने अलग कर दिया है और बाकी का अब जो फैब्रिक बचा है, साड़ी के पल्लू में जो फ्रिल लगी है वो निकालनी है, स्लीव्स में जो फ्रिल लगी है वो निकालनी है और ब्लाउज निकालना है। तो हमें 3 चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की फ्रिल निकालेंगे क्योंकि वो हमारी अम्ब्रेला में बनी हुई है और जो पल्ले पे फ्रिल लगी है वो सीधी सीधी बनी हुई है। तो सीधी सीधी तो हम बाद में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो अम्ब्रेला में बनी है उसके लिए थोड़ा फैब्रिक ज्यादा लगेगा। तो सबसे पहले हम स्लीव्स की फ्रिल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्लीव्स हमारी कितनी बड़ी है। ये इनकी स्लीव्स है तो लगभग मुझे लग रहा है कि ये 8 इंच की तो होगी। तो हमारी स्लीव्स की लेंथ हमें कितनी रखनी है, 8 इंच। तो अभी हमें चाहिए हमारी स्लीव्स की फिटिंग। तो फिटिंग हमारी कितनी है, 9 इंच। ये हमने फैब्रिक लिया है, इसको पहले डबल फोल्ड करेंगे। ये देखो किनारी से किनारी मिला के और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने 4 फोल्ड में इसको अच्छे से जमा के रख लिया है। अब इसको एक बार यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना फोल्ड करना है, जितना आपका यहाँ से यहाँ तक है। ये आ रहा है हमारा 10.5 इंच। तो दोनों साइड से आपको बराबर फोल्ड करना है। अब हम यहाँ से स्लीव्स की फिटिंग निकालेंगे। तो मेरी स्लीव्स की फिटिंग कितनी है, 9 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को फोल्ड करेंगे। 9 इंच का हाफ कितना होता है, 4.5 इंच। फिर हम 4.5 इंच का भी हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट। तो यहाँ से मैं फिटिंग लगाऊंगी। ये मैंने 2.25 इंच पर मार्क किया और यहाँ से भी मैं 2.25 इंच पर मार्क करूंगी और एक मार्क आप बीच में भी कर देना 2.25 इंच पर। इस तरीके से मार्क कर लिया है। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे। तो ये हमारा कितना आ रहा है, 4.5 इंच। 4.5 इंच हमारा एकदम सही आ रहा है। 4.5 इंच का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंच। लेकिन हमारा ये जो फैब्रिक है वो 8 फोल्ड में रखा है और हमें जो हमारी फिटिंग है ना उससे डबल चाहिए। वो क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम लास्टिक डालने वाले हैं। अब हम स्लीव्स की लेंथ लगाएंगे। तो हमें स्लीव्स की लेंथ कितनी चाहिए, 8 इंच। तो ये तो हो गई हमारी 8 इंच और हम इतना और रख लेंगे, ½ इंच। वो हमारा यहाँ पे सिलाई में चला जाएगा और पीको में तो बहुत कम दबता है हमारा, 0.25 जितना तो चल जाएगा हमारा। अब हम यहाँ से लगाएंगे 8.5 इंच पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी हम 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इसको कट कर देंगे मार्किंग के ऊपर से। तो एक फ्रिल तो हमारी कट हो गई है, इसमें हम डबल फ्रिल लगाने वाले हैं। तो एक तो हमारी बड़ी वाली फ्रिल कट हो गई है। अब हम इससे एक छोटी फ्रिल कट करेंगे। तो वो कैसे करनी है, इसको हम अभी साइड में करेंगे। ये हमारा फैब्रिक ले लेंगे, जैसा हमने इसको जमा के रख, इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे। तो एक हमने फ्रिल कट की है, वो की है हमने 8.5 इंच की। अब दूसरी वाली जो फ्रिल कट करेंगे वो हम करेंगे 6.5 इंच की। अब हमें यहाँ से यहाँ तक कितना फैब्रिक चाहिए, 8.5 इंच का, क्योंकि यहाँ से हम फिटिंग भी निकालेंगे। ये जो हमारा फैब्रिक है ना ये इस वाली स्लीव्स में से निकला था। तो अभी हमें इंची टेप से मेजर नहीं करेंगे, हम इस फैब्रिक से ही मेजर कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। तो यहाँ से मेजर करेंगे और मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो दूसरी वाली स्लीव्स पर हमने जैसे मार्किंग की है ना वैसे ही हम इसको कट कर देंगे। अब हम इसके ऊपर इसको रख के देखेंगे कि ये हमारी एकदम परफेक्ट आ रही है कि नहीं। तो ये देखो हमारी जो फ्रिल है ना लगने के बाद कुछ ऐसी लगने वाली है। एक बड़ी फ्रिल लगाएंगे, एक छोटी फ्रिल लगाएंगे। स्लीव्स की फ्रिल हमने निकाल ली है, ये रही हमारी स्लीव्स की फ्रिल। और बाकी अब जो बाद में फैब्रिक बचा है इसमें से हम ½ मीटर फैब्रिक कट करके अलग कर लेंगे ब्लाउज के लिए और बाकी फिर जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हम पल्लू के लिए फ्रिल निकालेंगे। ये देखिए हमने 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है और यहीं से हम फैब्रिक कट करेंगे। तो ये हमने ½ मीटर फैब्रिक अलग कर दिया है ब्लाउज के लिए। अभी हम ब्लाउज बनाएंगे तब इसका यूज करेंगे। अब ये जो बाकी का फैब्रिक बचा है ना इसको हम फोल्ड करेंगे। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 फोल्ड।
इसको अच्छे से जमा के रख लेंगे। तो ये हमने हमारे फैब्रिक को 4 फोल्ड में इस तरीके से रख लिया है। ये जो हमारी साड़ी है ना, इसका ये जो पल्लू है ना, इसमें फ्रिल लगी है, 7 फ्रिल लगी है और ये फ्रिल मुझे लग रहा है कि ये 5 इंच की फ्रिल है। तो हमारी 5 इंच की जो फ्रिल है ना, तो हम इसमें से 6 इंच की फ्रिल कट करेंगे। वो क्यों? क्योंकि आधा इंच सिलाई में हमारा ऊपर चला जाएगा और आधा इंच नीचे चला जाएगा। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ना, 6 इंच पर हमें मार्किंग करनी है। तो हमारी इसमें 7 फ्रिल लगी है, तो हम 6 इंच पर 7 मार्किंग कर लेंगे। ये जो किनारी है ना, इसको हम छोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। तो जैसे हमने ये मार्किंग की है ना, वैसे ही हम स्केल से यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम इसको कट करेंगे। ये सारी फ्रिल को हमने कट कर लिया है और ये है हमारी 7 फ्रिल। तो ये हमारी सारी फ्रिल निकल गई है और एक फ्रिल की जो पट्टी है ना हमारी, वो 2.25 मीटर की है। अब हमने हमारा इनर फैब्रिक ले लिया है और इसमें से हम पेटीकोट निकालेंगे और ब्लाउज निकालेंगे। तो पेटीकोट का सबसे पहले मेजरमेंट होना चाहिए हमारे पास। तो हमने हमारा बना हुआ, स्टिच किया हुआ ये पेटीकोट ले लिया है। तो जो भी लोग साड़ी पहनते हैं तो उनके पास पेटीकोट तो होता ही है। तो आपके पास जो भी पेटीकोट हो, आप उसका मेजरमेंट ले सकते हो। यहाँ से आपको रखना है बीच सेंटर से और हम इसकी लेंथ लेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो पेटीकोट है उसकी लेंथ कितनी है? 35.5, लेकिन हमें आधे इंच बड़ा चाहिए। तो हम लेंथ कितनी रखेंगे? 36। अब इसकी कमर मेजर करेंगे 19 इंच। तो बस पेटीकोट में 2 ही मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने डबल पल्टी में इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ से भी हम इसको पूरा फोल्ड कर देंगे। तो अब यहाँ से हम फैब्रिक को सीधा करेंगे। सबसे पहले यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये 2 इंच पर मार्क हमने क्यों किया है? क्योंकि हमारा यहाँ पर फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारे पेटीकोट की लेंथ कितनी है? 36 इंच। यहाँ पर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 1 इंच नीचे मार्क करेंगे और ये 1 इंच नीचे हमने मार्किंग इसीलिए की है क्योंकि 1 इंच का ऊपर हमारा नेफा लग जाएगा। कमर की मार्किंग करेंगे। हमारी जो कमर है वो है 19 इंच की। तो 19 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 9.5 इंच। 9.5 इंच पे मार्क कर दिया है। यहाँ पर हम मार्जिन रख देंगे 1 इंच का, जो कि हमारा सिलाई में दबेगा। यहाँ से हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये यहाँ से यहाँ तक हम ए लाइन का शेप ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे कोने बाहर निकलेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और यहाँ से ये जो हमारे कोने हैं बाहर लटकेंगे, इसीलिए हम यहाँ से इसको हल्का सा शेप देके मिला देंगे। तो जैसे हमने मार्किंग की है ना, उसी मार्किंग पर से हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे पेटीकोट की कटिंग हो चुकी। अब हम यहाँ सेंटर पे एक कट लगा देंगे। अब हम इसको साइड में कर देंगे। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है इसको इस साइड घुमाएंगे। अब हम यहाँ से नेफे की पट्टी निकालेंगे। तो ये यहाँ से हमने इसकी विड्थ रखी है 4 इंच की और इसकी लेंथ है 22 इंच की। पेटीकोट कट करने के बाद ये जो हमारा फैब्रिक बचा है, अब हम इसमें से ब्लाउज कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से फैब्रिक को सीधा करेंगे, ये सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ऊपर साइड से हमारा ब्लाउज ओपन है, तो हम ऊपर साइड से कितना ओपन रखने वाले हैं? हम रखने वाले हैं 5.5 इंच। 5 इंच इंची टेप को हमने ऊपर छोड़ दिया है। तो सबसे पहले हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखना है। हमारा ब्लाउज है 13 इंच का, इसीलिए हम 14 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम फिटिंग लगाएंगे। इतना हमने छोड़ दिया है हुक लगाने के लिए। हमारे चेस्ट की फिटिंग है 30 इंच। 30 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। तो हमने 8 पर मार्किंग कर ली और अब हम कमर की मार्किंग करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। तो यहाँ 6.5 इंच पे मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे, इसीलिए हमें 1 इंच और एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। इस निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 2 इंच का। अब यहाँ से इंची टेप को रखना है और 3 इंच पर मार्किंग करनी है। यहाँ से हमारा नेक बन जाएगा। तो नेक का हम शेप ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से और उसके बाद यहाँ से हम 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और आर्मोल्स की मार्किंग करनी है। तो 5.5 इंच पर हमने आर्मोल्स की मार्किंग कर दी है। इस मार्किंग को हम यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरीके से हम ये ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हम कट कर देंगे इसको।
तो ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ से एक फैब्रिक को हटाएंगे और यहाँ से इसको फोल्ड करके रखेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट लिया है और इसके ऊपर रख लिया है और यहाँ से जितना ये हुक में चला जाएगा ना हमारा, इतना हमने छोड़ दिया है और यहाँ से हमने इसको रखा है। जैसा हमारा बैक पार्ट है ना, वैसे ही हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। जैसा हमारा बैक पार्ट था वैसे ही हमने एक फ्रंट पार्ट निकाल लिया है और फ्रंट पार्ट के जैसा एक और भी हमने निकाल लिया है, क्योंकि हम इसमें कफ लगाने वाले हैं, इसीलिए हमें डबल इनर की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारे ब्लाउज के इनर की कटिंग हो गई है। अभी हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। अब हमने हमारा मेन फैब्रिक ले लिया है, इसको हम डबल करके जमा के रखेंगे। तो ये इसके ऊपर हमने इनर को रख लिया है। जो हमारा फ्रंट साइड है ना, तो हमने यहाँ से पैक वाली साइड से रखा है और ये जो हमारा बैक साइड है ना, ये हमने खुली वाली साइड से रखा है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोनों ही पार्ट को हमने कट कर लिया है और इसी के साथ हमारे ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो हमारी पूरी साड़ी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा हमारा पेटीकोट और ये रहा हमारा ब्लाउज। ये है हमारी स्लीव्स फ्रिल वाली और ये रही हमारी साड़ी और ये रही साड़ी की फ्रिल। तो चलो अब करते हैं इसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम पेटीकोट की स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि पेटीकोट सबसे आसान है। पेटीकोट को हमने खोल के रख लिया है। सबसे पहले हम ऊपर वाली नेफे की पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को कैसे लगाना है, हमारे पास दो पट्टियां हैं, एक को हम इस साइड लगा देंगे और एक को हम इस साइड लगाएंगे। हाफ इंच स्टिच लगाते हुए इसको अटैच करेंगे। फिर हमने इस पट्टी को दोनों साइड ज्वाइन कर लिया है। अब हम यहाँ से एक साइड की फिटिंग करेंगे। ये हमने एक साइड की फिटिंग कर दी है। अब हम दूसरी साइड की फिटिंग करेंगे। दूसरे साइड की फिटिंग हम कैसे करेंगे, यहाँ से हम 1 इंच की स्टिच लगाएंगे, फिर हम 1 इंच छोड़ देंगे और फिर उसके बाद स्टिच लगाएंगे। और जो भी हम स्टिच लगा रहे हैं तो यहाँ पर हमने लॉक कर दिया है और यहाँ पर भी लॉक कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच की स्टिच लगा दी है और यहाँ पे 1 इंच छोड़ दिया है। उसके बाद फिर हमने नीचे तक पूरी फिटिंग कर दी है। अब इसको यहाँ से इस तरीके से खोल लेंगे और इस मार्जिन को भी खोल देंगे। यहाँ से इसमें यहाँ से ऐसे स्टिच लगानी है। अब हम इसका नेफा बनाएंगे। तो पहले हमें हाफ इंच फोल्ड करना है, फिर उसके बाद इसको पूरा फोल्ड कर देंगे। इस मार्जिन को हम अंदर साइड कर देंगे और फिर हम इसमें स्टिच लगाएंगे। तो आपका नेफा बनने के बाद ऐसा आएगा और इसको हम गोल गोल ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये हमने नेफा बना लिया है पूरा गोल गोल। अब हम नीचे का घेर फोल्ड करेंगे। तो जितनी ये मार्किंग है ना, पहले हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे, फिर इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये घेर हमारा गोल होता है तो इसको फोल्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आप यहाँ पर अगर 1-2 प्लीट्स बनती है तो आप बना सकते हैं। प्लीट्स बनाए बिना ये फोल्ड नहीं होगा। जितनी प्लीट्स आती जाएंगी तो हम प्लीट्स बनाते जाएंगे और फोल्ड करते जाएंगे। ये हमने पूरे घेर को फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर हमने एक और स्टिच लगा दी है पॉइंट वाली और इसी के साथ हमारा पूरा पेटीकोट बनके रेडी हो गया है। अब हम साड़ी रेडी करेंगे। तो ये साड़ी को हमने इस तरीके से जमा के रख लिया है। कोई भी एक साइड आपको ले लेना है और ये जो हमारी फ्रिल की पट्टियां कट की थी हमने, पहले हमको सिंगल फ्रिल बना लेनी है और फ्रिल ऐसे बनानी है कि ये फ्रिल तो हमारी अभी डबल है और यहाँ पे हमें फ्रिल ऐसे बनानी है कि इतनी फ्रिल बन जाए कि हमारी पल्लू में सही बैठ जाए। तो ये सारी पट्टियों की हम फ्रिल बना लेंगे, क्योंकि ये फ्रिल को हम एक एक करके फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको प्लीट्स बनानी कैसे, यहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। तो ये देखो, ये प्लीट्स को हमें ऐसे बनानी है और ये हम बना रहे हैं ये सुई की हेल्प से। ये हमने फ्रिल को बना लिया और फ्रिल को हमने ऐसे बनाया है कि हमारी यहाँ से रखने पर फ्रिल एकदम परफेक्ट आ रही है। अगर आपकी फ्रिल बड़ी बन जाती है तो आप छोटी बनाइए, पर आपको फिक्स फ्रिल को बनाना है, हमें फैब्रिक को कट करके नहीं हटाना है। तो इसी तरीके से ये हमने सारी फ्रिल बना ली है। अब हम इनको लगाएंगे। ये हमने इस तरीके से फ्रिल को रखा है। तो फ्रिल को आपको ऐसे रखना है कि जब हम एक फ्रिल लगाएंगे सबसे नीचे, तो ये दूसरी वाली फ्रिल है ना, कम से कम 2 इंच इसके ऊपर चढ़ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको इस तरीके से लगा देंगे तो ये बाहर दिखेगी, इसके धागे दिखेंगे, ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो फिर आपको इस तरीके से फ्रिल को रखना है और फिर यहाँ से हम मेजर करके देखेंगे। ये देखो कितना आ रहा है, 3.5 इंच। और यहाँ से कितना आ रहा है, ये वाली भी देख लेते हैं हम, ये भी लगभग 3.5 ही आ रहा है। तो हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। एक तो हमारी सबसे नीचे लग जाएगी और फिर हम यहाँ से 3.5 इंच, 3.5 इंच, 3.5 इंच 6 मार्किंग हम इसमें कर लेंगे। ये हमने 3.5 इंच पर मार्किंग कर ली है। तो सभी मार्किंग हमने 3.5 इंच की है।
अब हम हमारी फ्रिल को लेंगे, जहाँ से हमारी मार्किंग है ना, फर्स्ट मार्किंग, वहीं से हमें फ्रिल को रखना है। इसको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसमें स्टिच लगाएंगे। जब ये स्टिच लग जाएगी तो हमारी फ्रिल पलट के इस साइड आ जाएगी। ऐसे ही हम ये पूरी फ्रिल को इसमें अटैच कर लेंगे। ये एक एक करके हमने सारी फ्रिल को इस तरीके से अटैच कर लिया है, तो हमारी फ्रिल पूरी लग गई है और ये कुछ ऐसा लुक दे रही हैं। तो पूरी साड़ी में जब वेयर करूंगी तो आपको फाइनल लुक भी पता चल जाएगा। अब हम इस साड़ी में लेस लगाएंगे, तो हम ये वाली लेस लगाने वाले हैं। एकदम पतली सी, हम सिंपल सी लेस लगा रहे हैं। आपको जो भी लेस पसंद हो आप वो लगा सकते हैं इसमें। अब हमें इसमें लेस लगानी कैसे है, एक साइड की जो किनारी होती है ना, उसमें 2 मीटर लेस लगती है और एक साइड की जो किनारी होती है ना, उसमें पूरी साड़ी में लेस लगती है। और वो पूरी साड़ी में जो आता है ना, वो नीचे साइड चला जाता है, पैरों वाली साइड, और जो आधी साड़ी में लेस लगाते हैं वो कमर वाली साइड आ जाता है। तो दोनों में से हमें कंफ्यूजन रहेगा कि किस साइड 2 मीटर लगाएं और किस साइड हम पूरे में लगा लें। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रखना है। ये जो हमारा पल्ला है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। पल्ला आपको राइट हैंड साइड रखना है और ये किनारे जो मेरी साइड है उस साइड पूरे में लेस लगेगी और जो सामने वाली साइड है ना, वहां पर 2 मीटर में लेस लगेगी। तो आप इस तरीके से रख के देखोगे तो आपकी लेस एकदम परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ से यहाँ तक मैं पूरा मेजर करूंगी कि 2 मीटर हमारा कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो, मैंने यहाँ पर मार्किंग करी है, तो ये हमारा 2 मीटर आ रहा है। तो यहाँ से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरी यहाँ तक इसमें लेस लगा देंगे। और ये वाली जो साइड की किनारी है ना, इसमें हम पूरी लेस लगाएंगे लास्ट तक। इस लेस को यहाँ से फोल्ड करेंगे। दोनों ही साइड हमने ये लेस को लगा लिया है। ये हमारी डबल सिलाई से लगी है और लेस लगने के बाद हमने ये साड़ी की जो फ्रिल थी ना, इसमें हमने पीको भी कर ली है। आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन पीको ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए हमने पीको कर ली है। अब हम इसका ब्लाउज रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट अभी हमने साइड में कर दिया है। सबसे पहले हम बैक पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा ऊपर वाली साइड है और ये हमारा कमर वाली साइड है। तो यहाँ से 1/2 इंच की स्टिच लगाएंगे और इन दोनों को ज्वाइन करेंगे और ऊपर साइड से भी हमें 1/2 इंच की स्टिच लगानी है। यहाँ पर नीचे की साइड और ऊपर की साइड हमने दोनों साइड स्टिच लगा ली है। दोनों ही पार्ट में पलट लेंगे और दोनों साइड पॉइंट वाली स्टिच लगाएंगे। दोनों ही साइड पॉइंट वाली स्टिच लगा ली है और यहाँ से भी हमने इनर फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ कमर पे हम टक्स बनाएंगे। इस मार्जिन को यहाँ से छोड़ देना है और इसको यहाँ से छोड़ देना है। सिर्फ हमें यहाँ बीच वाला हिस्सा लेना है और यहाँ से हम फोल्ड करेंगे, सेंटर लेंगे और यहाँ से हम इसमें टक्स बनाएंगे। टक्स कितने इंच की बनाएंगे, इतनी बड़ी, और यहाँ से बनाएंगे 1/2 इंच की। जैसी टक्स हमने इस साइड बनाई है ना, वैसे ही हम दूसरे वाले पार्ट में बनाएंगे। दोनों साइड हमने टक्स बना ली है। अब हम यहाँ पर हुक की पट्टी लगाएंगे। हुक और हाई की पट्टी ले ली है 2.5 इंच की। राइट हैंड साइड हमारी हुक वाली पट्टी लग जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड हमारी हाई वाली पट्टी लग जाएगी। ये हमने पट्टी को रखा, इसके ऊपर हम ब्लाउज को रखेंगे। ये हमने स्टिच लगा ली है। पट्टी को बाहर निकालेंगे। दोनों साइड से आपको पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है, आधे इंच की। इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे और इसको यहाँ से भी फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको हाफ फोल्ड करेंगे, इसके बाद इसको सेंटर से पूरा फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर सेंटर में स्टिच लगा के हमने इस पट्टी को लगा लिया है। अब हम इसमें हाई बनाएंगे। यहाँ पर हमने सिलाई को लॉक कर दिया है, तिरछी सिलाई लगाई है। तो ये इस तरीके से हमने 6 हाई बना ली है। ये हमने दूसरी वाली पट्टी को ले लिया है, इसको हम ब्लाउज के ऊपर रखेंगे और यहाँ से इसमें 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच लगाएंगे और आधे इंच पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है दोनों साइड से। यहाँ से भी इस पट्टी को ऊपर साइड फोल्ड कर देंगे। अब हम इसको इतना फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद पूरा फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसमें स्टिच लगानी है। ये हमने हुक के लिए भी पट्टी लगा ली है। अब हम इसको मेजर करके देखेंगे। तो ये देखो, यहाँ से भी एकदम परफेक्ट है और यहाँ से भी एकदम परफेक्ट। तो हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया है। अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारे पास 2 इनर है, तो एक इनर को अभी साइड कर देंगे और एक इनर को लेंगे, मेन फैब्रिक के साथ रखेंगे और यहाँ से चारों साइड से इनर फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम फिनिशिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की हमने फिनिशिंग कर दी है। अब हम यहाँ पर टक्स बनाएंगे दोनों साइड, और टक्स हमें बनानी कितनी है, 3.5 इंच की, और यहाँ से हम लेंगे 1/2 इंच की। तो
तो ये हमने एक साइड टक्स बना लिए, ऐसे ही हम दूसरी साइड टक्स बनाएंगे। तो दोनों ही साइड हमने टक्स बना लिए हैं। जैसे हमने इसमें टक्स बनाई है ना, वैसे ही हमारा ये जो एक और इनर है ना, इसमें हमें टक्स बनाना है। तो ये हमने दूसरे वाले इनर में भी टक्स बना ली हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर हम ये जो हमारा एक और इनर है इसको रखेंगे और यहाँ कमर वाली साइड से हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगाएंगे और यहाँ ऊपर साइड से भी हाफ इंच दबाते हुए स्टिच लगाएंगे। दोनों साइड हाफ इंच दबाते हुए हमने स्टिच लगा दी है। अब हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा देंगे। यहाँ पर हमने कट लगा दिए हैं। अब हम इसको सीधा करेंगे। अब एक स्टिच हम ऊपर साइड लगा देंगे पॉइंट वाली और एक स्टिच लगा देंगे कमर वाली साइड। दोनों ही साइड हमने पॉइंट वाली स्टिच लगा ली है। अब हम इसको उल्टा करेंगे और इसमें कफ लगाएंगे। हमारा ब्लाउज ऊपर से कितना ओपन है, 5.5 इंच। तो 5.5 इंच हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ दिया है और यहाँ पर हम मार्क करेंगे 9 इंच पर। ये हमने 9 इंच पर मार्क कर दिया और ऐसे ही हमें इस साइड भी मार्क करना है। और ये हमारे ब्लाउज का सेंटर है। यहाँ से हम 1.25 इंच पर मार्किंग करेंगे दोनों साइड। अब हम इसमें कफ लगाएंगे। ये हमने हमारे कफ ले लिए हैं, एक को साइड में कर देंगे। इस तरीके से आपको पकड़ना है और ये जो हमारी साइड की फिटिंग है, जहाँ से हम फिटिंग करेंगे वहां से हमने इसको ओपन रखा है, पैक नहीं किया है अभी। और ये जो हमारे कफ का सेंटर है, यहाँ पर बीच में ये जो सेंटर लगाया है ना, ये दोनों सेंटर मिलना चाहिए हमारे। तो यहाँ से कफ को अंदर करेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे। ये देखो दोनों सेंटर हमारे मिल रहे हैं। हाथ लगाने से मुझे पता चल रहा है कि ये यहाँ पे बीच में आ रहा है। अब हम यहाँ पे एक हल्की सी स्टिच लगा देंगे और ये जो आप स्टिच लगाएंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना, ये हमारा नहीं दबना चाहिए। हमें स्टिच लगानी है कफ में और अंदर वाला जो इनर है उसमें। ये देखो, तो हमने सिर्फ कफ में स्टिच लगाई है और ये जो अंदर वाला एक इनर है ना उसमें लगाई है और ऊपर वाले मेन फैब्रिक में और एक जो इनर हमने इसमें स्टिच किया था उसमें हमने स्टिच नहीं लगाई है। तो ये हमारा एक साइड का कफ लग गया है और ये हमारा कुछ इस टाइप का दिख रहा है। दोनों ही साइड हमने कफ लगा लिए हैं। अब ये जो हमारा साइड से अस्तर ओपन है, दोनों साइड से इसको पैक कर देंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट के ऊपर रखेंगे और जितनी हमारी फिटिंग की ये मार्किंग है ना, वहीं से हम इसकी फिटिंग कर देंगे। जैसे हमारी मार्किंग थी वैसे ही हमने फिटिंग कर दी है दोनों साइड। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्टेप लगाने वाले हैं, तो स्टेप हम पहले बना लेंगे। तो ये हमारी स्टेप रेडी हो गई है। इस तरीके से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमें रेडी चाहिए 5.5 इंच की। तो हमने इसको थोड़ा बड़ा ही रखा है और यहाँ से हम इसमें मार्किंग कर लेंगे तो लगाने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे ब्लाउज का 20 सेंटर है और यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो दोनों साइड हमें 4 इंच पर मार्क करना है और इस स्टेप को यहाँ पर हमने स्टेप में मार्किंग की थी, तो यहीं से हम इसमें स्टिप लगा देंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे इसको। फ्रंट साइड स्टिप लग गई है। अब हम बैक साइड लगाएंगे। तो बैक साइड कैसे लगानी है, आपको यहाँ से इसको लेना है और यहीं से इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये यहाँ पे स्टिप लग जाएगी और इसके बाद जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये लगने के बाद हमारी स्टिप कुछ इस टाइप की दिखेगी। स्टिप लगाने के साथ ही हमारा पूरा ब्लाउज बनके रेडी हो गया है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। हमने दोनों साइड की स्लीव्स को ले लिया है। ये जो बड़ी वाली फ्रिल है ना, इसको हमने रखा है नीचे और ये जो छोटी वाली फ्रिल है इसको हमने रखा है ऊपर और इस तरीके से गोला बना के आपको रख लेना है। अब हम यहाँ पर गोल गोल स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमें एक पट्टी लगानी है और इलास्टिक लगानी है। तो ये हमने एक पट्टी ली है और ये पट्टी ली है हमने ओरेब 2 इंच की। ये हमारी जो छोटी वाली फ्रिल है ना, तो ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारा उल्टा साइड है। तो सीधी साइड से इसको रखना है और इस पट्टी को राउंड में लगा लेना है। अब हम इसमें राउंड में छोटे छोटे से कट लगा देंगे। हमारी हैंड की फिटिंग है 9 इंच की, तो हमने 2 इंच कम 7 इंच की इलास्टिक ले ली है। यहाँ पर हम इलास्टिक को रखेंगे और यहाँ से पट्टी को ज्वाइन करते हुए स्टिच लगाएंगे। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे, एक बार फोल्ड और ये 2 बार फोल्ड दिया और इस इलास्टिक को पूरा गोल गोल लगाएंगे। और स्लीव्स बनने के साथ ही हमारी पूरी ड्रेस बनके रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको वेयर करके दिखाती हूँ।